चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? बस ये बताइए। कांग्रेस आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं। लाडली बहन का पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मेरे पिताजी कोरोना काल में बीमार थे। अनिल फिरोजिया की सरकार थी, सांसद था, हमारे कुछ बीजेपी के रिश्तेदार भी वहाँ भर्ती था। मैंने फोन लगाया अनिल फिरोजिया जी को, फोन लगाया बीजेपी वाले से, उन्होंने इंजेक्शन की कोई सहयोग नहीं की। मैंने फोन लगाया महेश परमार को कि भैया इंजेक्शन चाहिए हमको, कि बोलेगा आज ही मैं नहीं राजनीतिक बंद कर दूंगा अगर तेरे को इंजेक्शन नहीं आया तो संजू भाई, ऐसा दावा करके बोल गए थे महेश परमार। उन्होंने तुरंत इंजेक्शन दिलवाया, 7 ही दिन से 7 इंजेक्शन मिले। महेश परमार जैसे आदमी नहीं है। बहना योजना है तो कहीं बीजेपी का भ्रष्ट है वो। अच्छा मेरे पास कोई नहीं मिला, लाडली बहनों कोई नहीं मिला। लाडली बहना अभी चुनाव के वक्त याद आई, इतने दिन की लाडली बहन नहीं थी क्या? पहले नहीं थी बहना क्या? लाडले जीजा जी कहाँ गए? उनकी फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा? जीजा को तो छोड़ दिया, मतलब बहनों को ही रह रहे। बीजेपी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिला है, और जो हमारे यहाँ अभी वर्तमान विधायक है ताराना से महेश जी परमार, उनका अच्छा कार्यकाल रहा है। उन्होंने गांव-गांव विकास किया है, हर दुख सुख घड़ी में आते हैं, और आगे भी यही कार्यकाल रहेगा। और इस गांव से हमेशा कांग्रेस जीतती आ रही है, और इस बार भी कांग्रेस 90% के साथ में वोट भी यहाँ से मिलेंगे। महेश परमार तो मैम कार्य भी तो कर रहे हैं वो, बहुत विकास कर रहे हैं। बहुत हमारे गांव में पानी की समस्या इतनी थी, बीजेपी सरकार ने अभी तक कहीं हल ही नहीं करी थी, है ना। और कोरोना काल जैसी स्थिति में भी उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहे हैं। बताइए बीजेपी का कौन आया था हमारे पास? सिलेंडर दिलवाए थे उन्होंने। बराबर किसानों को बीमा मिलेगा। जब कमलनाथ की सरकार थी, जब इतना बीमा महेश परमार ने दिलाया था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागो भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज, और इस वक्त हम मौजूद हैं तराना विधानसभा के बंजारी गांव में, जहां पर मध्य प्रदेश की बात करें तो मात्र कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। चुनाव को लेकर मुश्किल से 2 हफ्तों का भी वक्त बचा है, लेकिन इसी को लेकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी और अमित शाह से लेकर कमलनाथ तक कर रहे हैं, अपनी सारी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आखिर जानते हैं कि कैसा रहा बीजेपी का 18 सालों का कार्यकाल। क्या कहेंगे? नहीं, आप ही बताइए। बीजेपी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिला है, और जो हमारे यहाँ अभी वर्तमान विधायक है ताराना से महेश जी परमार, उनका अच्छा कार्यकाल रहा है। उन्होंने गांव-गांव विकास किया है, हर दुख सुख घड़ी में आते हैं, और आगे भी यही कार्यकाल रहेगा। और इस गांव से हमेशा कांग्रेस जीतती आ रही है, और इस बार भी कांग्रेस 90% के साथ में वोट भी यहाँ से मिलेंगे। क्या कहेंगे, क्या होने वाला है इस बार प्रदेश में? 100% मिलेगा, 90 का ही। अच्छा, 100% कौन आएगा? महेश परमार। महेश परमार, अरे बड़ा भरोसा है महेश परमार पर, ऐसा क्यों? दम रखे, दमदार नेता है इसलिए महेश परमार। बड़ी तेज बोल रहे थे आप। तो मैम कार्य भी तो कर रहे हैं वो। क्या कुछ कार्य किया? बहुत विकास कर रहे हैं। बहुत हमारे गांव में पानी की समस्या इतनी थी, बीजेपी सरकार ने अभी तक कहीं हल ही नहीं करी थी। मोटर डलवाई उन्होंने, बोरवेल लगवाए उन्होंने, 2-2, 3-3 कार्य कर रहे हैं। तो उनके साथ ही खड़े रहेंगे ना। और कोरोना काल जैसी स्थिति में भी उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर साथ रहे हैं। बताइए बीजेपी का कौन आया था हमारे पास? अच्छा, सिलेंडर दिलवाए थे उन्होंने। अच्छा, लाडली बहना योजना है तो कहीं बीजेपी का भ्रष्ट है वो। अच्छा मेरे पास कोई नहीं मिला, लाडली बहनों कोई नहीं मिला। ये लग नहीं रहा है कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है ये? नहीं, लाडली बहनों को बहकावा दिया गया, धोखा दिया गया, कोई को नहीं मिला है यहाँ पे। मामा जी को लाडली बहना अभी चुनाव के वक्त याद आई, इतने दिन की लाडली बहन नहीं थी क्या? पहले नहीं थी बहना क्या? लाडले जीजा जी कहाँ गए? उनकी फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा? जीजा को तो छोड़ दिया, मतलब बहनों को ही रह रहे। देखो बहने, भाई को बहने जाएंगी वोट देने? क्या लगता है? नहीं जाएगी। भाई को कोई बहनें वोट नहीं देगी। नहीं देगी? कितने परसेंट गारंटी? कितने परसेंट गारंटी ये है कि बहुत सारी बहनों को पैसा नहीं मिला इस गांव में। अच्छा, हाँ, बहनें भी नाराज हो गई। बहनें भी नाराज होगी। अरे बाप, और 100% हमारी गारंटी है। जब हमारी औरत हमारा कहने में चले गए, अच्छा, कोई सरकार के अधीन में तो चलेगा नहीं। वो 1000 रुपया से क्या होते? भाई का मुंह खींच लिया तो काम नहीं, कोई भी नहीं खींचेगा। भाई का कुछ भी हो जाए,
100% हमारी बात मानेगी। अच्छा। हाँ, चाहे फांसी लगे तो भाई कुछ भी, हमारी सरकार आएगी, हमने उनका 2600 रुपया देखा है। कुंटल गेहूं का दाम मिलेगा, 5 HP फ्री बिजली और 10 HP का आधा होएगा। हाँ, बराबर किसानों को बीमा मिलेगा। जब कमलनाथ की सरकार थी, जब इतना बीमा महेश परमार ने दिलाया था, 18 महीने तक हमारी सरकार रही, जिसके बाद सिंधिया जैसे गद्दार आदमी ने गिरा दी। हाँ, हमारा एक एक वोट गया। क्या सिंधिया जी ने गिराई सरकार? तो अब वापस हमारी मध्य प्रदेश में सरकार शोर तोर से आ रही है। कौन भ्रष्ट है? सिंधिया भ्रष्ट है, अच्छा, हम नहीं जानते उसको। कहीं फिर से इस बार अगर कांग्रेस जीतती तो कहीं फिर से गद्दार नहीं ना, हम गारंटी वाले आदमी है, गारंटी वाले। और हमारा महेश परमार कम से कम 20,000 वोटों से जीत आ रही है। मेरा दाव लिख लेना आप कि महेश परमार हमारे गांव से भी 500 वोट से जीत रहे। इतना भरोसा है महेश परमार पर, क्या कहेंगे? बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या होने वाला है बंजारी गांव में? महेश परमार ही है हमारे साथ में, तो सच्ची सच्ची पक्की बात? अरे पक्की नहीं तो अटल लॉक पड़ेगी। कर दे। हाँ लॉक। लोग नहीं क्या करो। कहेंगे? महेश परमार ही आएगा। हाँ, महेश परमार। क्यों महेश परमार? बीजेपी को भी मौका दीजिए। अरे उन्होंने मौका दिया, 18 साल तक कहीं भी नहीं करियो हमारे। अच्छा। हाँ, 18 साल तक। हाँ, बोल तो रहे हैं कहीं कर इतना लिया। कुछ कर रहे हैं। अभी सीखो। बेचारे नारी बहना उनको पैसा नहीं मिल रहा था, उनको ट्रैक्टर लाओ, गरीब लोग का कहीं ट्रैक्टर लाया कहीं, ट्रैक्टर लाया कहीं। अब बेचारा गरीब सब रह गया, और जो लखपति था उनके सबके मिल गया। अच्छा। हाँ, और उन्होंने ट्रैक्टर ला। उन्होंने मोटर डलवा दी वहाँ पे। महेश परमार एक मिनट काम में। करता है। महेश परमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मेरे पिताजी कोरोना काल में सांसद थे, अनिल फिरोजिया जी। हमारे अंकल जी। अनिल फिरोजिया जी अच्छा, सांसद थे। आपके अंकल है वो? नहीं, वो अंकल नहीं है, मेरे पिताजी कोरोना काल में बीमार थे। अनिल फिरोजिया की सरकार थी, सांसद था, हमारे कुछ बीजेपी के रिश्तेदार भी वहाँ भर्ती था। मैंने फोन लगाया अनिल फिरोजिया जी को, फोन लगाया बीजेपी वाले से, उन्होंने इंजेक्शन की कोई सहयोग नहीं की। मैंने फोन लगाया महेश परमार को कि भैया इंजेक्शन चाहिए हमको, कि बोलेगा आज ही मैं नहीं राजनीतिक बंद कर दूंगा अगर तेरे को इंजेक्शन नहीं आया तो संजू भाई, ऐसा दावा करके बोल गए थे महेश परमार। उन्होंने तुरंत इंजेक्शन दिलवाया, 7 ही दिन से 7 इंजेक्शन मिले। महेश परमार जैसे आदमी नहीं है, व्यक्तिगत है। बीजेपी वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े दावा फांग देते हैं। अब जब से सरकार चल रही है, जब से हिंदू मुस्लिम क्या अलग अलग हो गए क्या? जब इनको हर बात जात आती है वोट पे, हम भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, हम भी हिंदू है। कांग्रेस में आप भी राम को मानते हो ना, तो ईसाई का तो अलग क्यों फेंको? हम धर्म बनाए किसने? इंसानों ने बनाए, भगवान ने थोड़ी बांटे कि तू मुसलमान है कि तू ये है। महेश परमार महाकाल जैसा घुमा है, महाकाल बन के सबसे किसी से फर्क नहीं रखा है उसने। जैसे बीजेपी वालों को भी काम दिया उन्होंने, को भी मदद करता है, सबको दिया। और मेरे पिताजी को बचाने वाले वही है। आज तो मसीहा बन के जी रहे हो और 20,000 वोटों से जीतेगा। ठीक है। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, क्या होगा? आपकी बार कांग्रेस जिंदाबाद है। कांग्रेस जिंदाबाद। अरे बड़े भरोसे के साथ कह रहे हैं। वो बराबर भरोसा, बराबर भरोसा है इनको। आप क्या कहेंगे, कितना भरोसा है? कांग्रेस ही आएगी अब। कांग्रेस आएगी? क्यों ऐसे कांग्रेस आएगी? अरे कांग्रेस का बहुत अच्छा विकास है इस गांव में। चलिए कोई बात नहीं, लाडली बहनाएं भी हैं भाई, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है? अरे रुकिए, कौन आएगा? किसको वोट देंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? कांग्रेस देंगे ना, कांग्रेस को काहे? 1250 रुपए नहीं मिल रहा है लाडली बहना की तरफ से? गरीब ट्रैक्टर कहाँ दिलाएगा? 10 लाख ट्रैक्टर भी कहाँ खिलाऊं ट्रैक्टर है? हाँ, परेशान। मकान टूटा पड़ा, काय करियो? हमारा तो काय वोट हम ये मकान तो टूटा पड़ा, काय कहाँ का वोट हम? 1200 रुपया में काय खाना नहीं हमारा, खर्चा नहीं उखड़ी रही। कुटी नहीं मड़ी मारे, पानी को साधन को नहीं हमारा गाँव में, काय का वोट दा, काय जीताड़ा? बड़ी गुस्सा हैं आप। और काय नहीं तो। चलिए आप बताइए, बड़ी मुस्कुरा रही है। अरे इतना शर्माने से कोई बात नहीं। बीजेपी या कांग्रेस, बस ये बताइए। कांग्रेस क्यों? लाडली बहना का पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बहनें नाराज हो गई क्या भाई से? हाँ, नाराज हो गई। नाराज हो गई। मामा जी आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। चलिए क्या लग रहा है बा, क्या होने वाला है? हमारा मकान को मतलब राशि नहीं मिली अभी तक। राशि के लिए तो कौन आएगा? मामा जी आएंगे या फिर कमलनाथ? कमलनाथ को। हाँ, कमलनाथ क्यों? मामा जी क्यों नहीं? मामा जी नहीं, हमें कमलनाथ जी है।
कमलनाथ जी, देखिए यहाँ की जो जनता है उनका ये कहना है कि महेश परमार ने कोरोना काल में मसीहा बनकर गांव वालों के साथ थे। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता सुध लेने के लिए नहीं आया, इसलिए यहाँ के गांव की पसंद है, पहली पसंद महेश परमार। लेकिन आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ मैं नाज, जागो भारत न्यूज।